जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। हम एक बार फिर से आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नुसी मैरीटाइम एकेडमी के फॉर्म पे, जो जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी का जो फॉर्म रिलीज हुआ है 2023 बैच के लिए, उससे रिलेटिव हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो लड़के नुसी मैरीटाइम एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ भाई लोग कि थोड़ा ब्रेक हो गया था मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि मैं वीडियो पे यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं आ पा रहा था। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ मैं कोर्सेज़ कर रहा था जिसके कारण। तो अब आपको इस मेरे चैनल पे आपको डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो पहले बात करते हैं नुसी मैरीटाइम एकेडमी। नुसी मैरीटाइम एकेडमी में जो फॉर्म निकला है जीपी रेटिंग के लिए, तो उसमें नुसी से आपको कोर्स करने से क्या बेनिफिट है और आपको कोर्स करना चाहिए, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं। देखो, पहली बात, अगर आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना है तो नुसी बेस्ट है इंडिया में। आप सभी को पता है इंडिया में सिर्फ 3 कॉलेज हैं जो आपको आफ्टर जीपी रेटिंग कोर्स प्लेसमेंट देते हैं। टीएस रहमान, नुसी मैरीटाइम एकेडमी एंड ग्रेट ईस्टर्न। ग्रेट ईस्टर्न का ऐसा है कि अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो आपके पास आईटीआई मस्ट, ठीक है, आईटीआई होना चाहिए। लेकिन अगर जिन कैंडिडेट के पास आईटीआई नहीं है, उनके पास भी बचते हैं 2 ग्रेट ऑप्शन, एक टीएस रहमान एंड नुसी। क्योंकि इसमें आपको एडमिशन मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि टीएस में इंटरव्यू और एंट्रेंस लेते हैं। बट अगर आप इसमें एक बार इंटरव्यू एंड एंट्रेंस क्लियर करके इसमें एडमिशन ले लेते हैं ना, फिर आपको जॉब का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपका करियर ब्राइट होगा। तो चलो हम लोग बात करते हैं कि कैसे नुसी मैरीटाइम एकेडमी का फॉर्म फिल करें, इसमें गाइडलाइंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, और फॉर्म फिल करके कैसे उसको सबमिट करें, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस रहेगा हमारा, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करें। और हाँ, जिन बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, नो एनी कॉस्ट, टोटल फ्री। हम किसी भी कैंडिडेट से एक भी रुपये या पैसे नहीं लेते हैं पीडीएफ के लिए, पढ़ाई के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, ठीक है। हमारी जो यूट्यूब की टीम है वो आपको टोटल फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएगी। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप उधर से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। उधर मैं अपने असिस्टेंट का नंबर दूंगा, उससे आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। कोई पैसा नहीं है, टोटल फ्री है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा बात, अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट बचता है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उधर से मेरे को कांटेक्ट करो, सूरज गुप्ता 6572, या मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है, मैं बताता हूँ। पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया है अभी। तो सिंपल सा फंडा है, आपको ऊपर टाइप करना है नुसी मैरीटाइम एकेडमी। मैंने नुसी मैरीटाइम एकेडमी जैसे मैंने टाइप किया ऊपर, तो एक नुसी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाएगी। ये देखो, अपनी नुसी की वेबसाइट आ चुकी है, नुसी मैरीटाइम एकेडमी, गोवा, आईटीएफ ट्रस्ट, सीफेयर, इंडियन सीफेयर। देखो, एक ऊपर गाइडलाइन दिख रहा है, क्लिक डाउनलोड फॉर जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जनवरी 2023 बैच। नीचे इन्होंने एक गाइडलाइन में रेड से दिया हुआ है कि हमारे इधर कॉलेज में कोई हमारे पास एजेंट नहीं है। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है कि हम पैसे लेके नुसी में आपको सीट कंफर्म देंगे गारंटी, तो वो फेक है, क्योंकि ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हमारे कॉलेज में नहीं है। और रियलिटी है कि नुसी मैरीटाइम एकेडमी में कोई भी आपको एजेंट बोलता है कि मैं पैसे लेके एडमिशन दिला दूंगा, तो फेक है। प्लीज़ उसके चक्कर में मत पड़ो, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के अपना एडमिशन लो। देखो, अगर फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है तो पहले आप जाइए, एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, उधर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको एक चार्ट खुल के आ जाएगा, बीएमआई चेक, सिंबल पे पासपोर्ट कॉपी, जीपी रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म और सीसीएमसी फॉर्म। तो मैं आपको सिंपल सा एक जीपी रेटिंग का करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म कैसे आपको डाउनलोड करना है और फिल करना है। जैसे मैं डाउनलोड पे जाता हूँ तो ये मेरा फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा जीपी रेटिंग का। ये देखो, आ चुका है हमारा फॉर्म डाउनलोड होके, नुसी आईटीएफ ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेयर्स, वो दिया हुआ है। पीसी ट्रेनिंग कोर्स जनरल पर्पस रेटिंग जनवरी बैच 2023 फॉर नुसी मैरीटाइम गोवा एकेडमी, ये एक इनका वेबसाइट दिया हुआ है। फिर नीचे वेसल के दिए हैं, जिस शिप टाइप दिया गया है कि कंटेनर शिप, बल्क, टैंकर और बल्कि। इसके अबाउट उसको छोड़ दो, कुछ अपने काम का भी नहीं है। बाकी ये दिए हैं, कार्गो शिप दिया हुआ है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, फॉर जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स। देखो, इसमें आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, कोई उलझने वाली बात मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली जो है। इसमें देखो, इन्होंने मेंशन किया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए 10th या 12th में, एनी स्ट्रीम,
ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपका बोर्ड होना चाहिए। साइंस इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए 10th क्लास में। और अगर आपके पास ITI है तो 2 इयर्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। ट्रेड फ्रॉम डेविड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट विद मिक्स मिनिमम 40% एग्री मतलब मार्क्स, ठीक है, एग्री ग्रेड आपके पास होने चाहिए, ठीक है। मार्क्स इन फाइनल ईयर्स, आपके जो फाइनल ईयर है उसमें आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। एंड इन्होंने लिखा है मिनिमम 40% इन इंग्लिश 10th क्लास 12th डिप्लोमा और डिग्री मिनिमम 50% इन इंग्लिश इफ़ पासड फॉर्म वगैरह वगैरह एग्रीकल्चर मीडियम। तो देखो एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपको नूसी में एडमिशन लेना है तो आपके पास 10th क्लास में ऑल सब्जेक्ट पास आउट होने चाहिए और इंग्लिश में आपके 40 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर एज की बात कर लेते हैं तो वही 17.5 साल आपका कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। बट रियलिटी जानते हो क्या, 23 के प्लस नूसी नहीं लेती हैं। अगर आपका एज 23 प्लस है तो फिर आपका नूसी फॉर्म सेलेक्ट नहीं करेगी। अगर मेडिकल फिटनेस का देखा जाए तो हाइट आपका 1.58 सेंटीमीटर होना चाहिए। BMI आपका 20 मिनिमम और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। फिजिकल आप फिट होने चाहिए। कलर ब्राइटनेस या विजन आपको नहीं होना चाहिए। आपकी जो आई साइड है 6/6 होनी चाहिए, अगर 6/9 है तब भी चलेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल, अगर ड्यूरेशन देखा जाए कोर्स का तो 6 मंथ का कोर्स है। 1 जनवरी से स्टार्ट होगा 2022 को। और अगर पासपोर्ट वैलिडिटी देखा जाए अप टू आफ्टर 30/6/2024 तक आपका होना चाहिए, ठीक है, वैलिड होना चाहिए। फाइनल डोज आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कोविड का, वैक्सीन दोनों। और फिर नीचे आते हैं, क्या लिखा है, पैटर्न ऑफ इंटरव्यू टेस्ट। ये देखो पैटर्न ऑफ इंटरव्यू टेस्ट दिया है, आपको देना पड़ेगा। इसका इंटरव्यू टेस्ट आपको देना पड़ेगा और आपको पहले आपको रिटर्न देना पड़ेगा, रिटर्न के बाद आपको मतलब इंटरव्यू टेस्ट देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं, ओनली शॉर्ट लिमिटेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाई मेल द इंटरव्यू टेस्ट एज अ पर सिलेक्शन पॉलिसी। देखो इन्होंने इसमें एक बात क्लियर कर दिया, एकदम कंफर्म कर दिया कि मतलब कुछ जो शॉर्ट लिस्ट बनती है लड़कों की फॉर्म सेलेक्ट होने के बाद, उनको ही मतलब इंटरव्यू के लिए और रिटर्न एग्जाम के लिए मेल से कंफर्म किया जाता है, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन टू सेलेक्ट एडमिट कार्ड एज द कैंडिडेट विल डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन पॉलिसी। जो उनका है मतलब अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको मतलब एडमिट कार्ड आ जाएगा। और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी तो इसमें नॉर्मल है, कुछ ऐसा 6 मंथ का कोर्स है, इतना कुछ है नहीं ज़्यादा बताने वाला। तब भी मेडिकल फिटनेस एज अ मेडिकल तो नॉर्मल छोड़ो, ये कुछ काम का नहीं है अपने। बाकी मैं आपको अगर आपको चाहिए मतलब अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं अगर ये फॉर्म, तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, मैं आपको फॉर्म भी डाउनलोड करके दे दूँगा। अब आते हैं जो मेन पॉइंट है, देखो एक तो इन्होंने दिया है जी मेडिकल का सिंबल, ठीक है। अगर आप मेडिकल का सिंबल बनवाएं तो इसको प्रिंट आउट करा लें और डॉक्टर के पास लेके जाएं। ये फ़ोटो लगेगा, उसी पे डॉक्टर के सिग्नेचर एंड स्टैंप लगेगा कंपनी उसका मतलब क्लिनिक का, ठीक है। ये नॉर्मल आपको बिल्कुल सेम बनवाना है। फिर नीचे दिया हुआ है फिजिकल, ठीक है, जो एक और आपको मेडिकल बनवाना है फिजिकल का, वो आपको इस मतलब सिंबल से बनवाना है, इसमें आपको दे रखे हैं, ठीक है। फिर आते हैं जो मेन जो है 9 वाला, ठीक है, जो 9 वाला पेज है जो आपका मेन है, ठीक है, इसको फिल करना है आपको। तो इसमें आपका सरनेम, देखो मेन क्या है, एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिसके पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है ना वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आपके पास मतलब वो सरनेम होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट पे, ठीक है। और बात करते हैं कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट रह गया ऊपर, तो बता देता हूँ। देखो इसमें कुछ दिया गया है, प्लीज़ प्रिंट द फॉर्म गुड क्वालिटी, ठीक है, लेजर कलर्स प्रिंटेड, आपको अच्छी प्रिंट में कराना है, A4 साइज़ का पेपर पे कराना है। पासपोर्ट शुड बी मिनिमम 2 नेम्स, हाँ वो देखो दिया हुआ है आपके पासपोर्ट में 2 नेम होने चाहिए, सरनेम एंड गिवन नेम। और क्या दिए हैं मतलब अच्छी एक ही पेज पे आपको एक फ़ोटोकॉपी कराना है। और लिखा है डू नॉट सेंड एनी डिमांड ड्राफ्ट विद एप्लीकेशन फॉर्म, ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी मेल वगैरह वही दिए हैं कि आपको कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं इसके साथ भेजना है। ये तो बता ही चुके हैं, फॉर्म पे बताते हैं आपको। इधर आपको अपना फ़ोटो है, इधर आपको अपना नाम मतलब फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, मंथ ईयर ऐसे करके मेल फीमेल डालना है। आपका जो क्वालिफ़िकेशन में जो मतलब है इंग्लिश में मार्क्स कितना है, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स, वो आपको इसमें फिल करना है, ऑल ओवर फिल करना है। आपको इधर फिल करना है कि आप कौन से मतलब मीडियम से, आप इंग्लिश मीडियम से हो तो नीचे वाला फिल करना है,
प्लीज ट्रिक, और अगर आप हिंदी वाले हो तो ऊपर वाला आपको करना है। अगर देखो एक चीज़ में और दिया है, अगर आपके पास पहले से STCW कोर्स है तो अपना आप इंडोस नंबर और CDC नंबर इसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, फादर डिटेल्स। अगर आपके फादर जो है ना, अगर पहले से मर्चेंट नेवी में है, अगर वो पहले से सीमैन है तो आप उनका डालोगे, बाकी किसी का नहीं डालोगे, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो। फिर नीचे ऑप्शन दिया गया है, आप जो फॉर्म के साथ अटैच करके भेज रहे हो ना जितना चीज़, उसको आपको इधर टिक करना है। आपकी 10th की मार्कशीट आप डाल रहे हो तो इधर आप वेरीफाई कर दो यस या नो, आपको यस या नो में इसमें करना है, ठीक है। आप जो कुछ अटैच कर रहे हो फॉर्म के साथ उसको आपको इधर मतलब वेरीफाई करना है। फिर नीचे आपको इधर सिग्नेचर करना है अपना, इनबॉक्स कैपिटल अक्षर में करना है सिग्नेचर आपको। बाकी सरनेम, पासपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म्स विल रिजेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनकम, आपको इधर भी भरना है अपना जो डिटेल है इस फॉर्म में, जो आपका डिटेल दिया है, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, ठीक है, और विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सरनेम, गिवन नेम, पासपोर्ट भेजो, ठीक है। सरनेम तो होना ही चाहिए, जिनके पास सरनेम नहीं है तो उनका नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। और इफ़ यू फ्रॉड विद फेक सर्टिफिकेट, देखो कोई आप इसमें फेक सर्टिफिकेट मत लगाओ, क्योंकि कॉलेज ने बोल दिया अगर आप कोई भी फेक सर्टिफिकेट, कोविड वगैरह कुछ भी इसमें लगा के आप भेजते हो, अगर कॉलेज ने वेरीफाई कर लिया तो आप पे FIR कर देगा वो। आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस यू विल डायरेक्ट टू कम ई लर्निंग, यू मस्ट कंप्लीट ई लर्निंग, वही है। फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, STCW पहले कोर्स करा के आपका ई लर्निंग वगैरह करा लेंगे। फिर आते हैं टोटल, नीचे क्या है आपको एप्लीकेशन, ये आपको नहीं करना है, ये तो कॉलेज वाले करेंगे, इसको छोड़ दो आप। इधर आपको डेट डालना है, इधर आपको साइन करना है एप्लीकेशन सिग्नेचर पे। और फिर क्या है, फीस फॉर द कोर्सेज, फीस देखो इसमें आपको फ़ीस दिया गया, आपको जो 1.5 लाख रुपए पे करना है वो आपको पहले नहीं देना है, वो आपको एडमिशन के बाद देना है, ठीक है। यूनिफॉर्म जो आपको है वो आपको 17,000 रुपये देना है, और जो आपका बाकी जो मनी है वो आपको 2,000 देना है, वही समथिंग टोटल फ़ीस है। आपको 1.5 लाख तो फीस भरना है, 1,50,000 कॉलेज का, बाकी आप समझ लो कि 20,000 आपको मैक्सिमम और पे करना है, ठीक है। एकदम नॉर्मल सा यही है पूरा फॉर्म। अगर इस फॉर्म में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है फिल करने में तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, ठीक है। मैं आपको आगे का जो कुछ प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको नुसी माई टाइम एकेडमी से रिलेटिव कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का PDF चाहिए तो आप मेरी टीम्स, मेरे को आप डिस्क्रिप्शन से इंस्टाग्राम ID लो, मेरे को आप इंस्टाग्राम पर DM करो, उधर से मेरी जो टीम है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएगी, नो एनी कॉस्ट, टोटल फ्री। हम किसी भी कैंडिडेट से एक भी रुपये नहीं लेते हैं स्टडी मटेरियल के लिए, ठीक है। फिर बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, फॉर्म फिल करो, अच्छे से करियर बनाओ। देखो नुसी माई टाइम एकेडमी एक अच्छा कॉलेज है फॉर GP रेटिंग। अगर आप इस लाइन में सही रास्ते से आ रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है जितना लाइन ख़राब बोलते हैं उतना लाइन ख़राब नहीं है, लेकिन इसमें कैंडिडेट की भी गलती है कि वो मतलब राइट वे से नहीं आ रहे हैं ना। तो आप इस लाइन में सही रास्ते से आओ, अच्छा करियर बनाओ, नुसी में सिलेक्शन हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, एक बार ट्राई करो। मैं तो हर कैंडिडेट को मतलब सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप नुसी TS ट्राई करो, अगर नहीं होता है फिर अदर कॉलेज। तो ये सिंपल सा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे को आप बता सकते हैं। आपको PDF लेना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कीजिए। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, बाय, गुड बाय, टेक केयर।